दोस्तों एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर सी जो कि प्रवेश ले रहा है। मित्रों, मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि यदि पार्टनरशिप एडमिशन में नए साझेदार को पुराने साझेदार कितना हक दे रहे हैं, अगर यह न बताया गया हो तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है दोस्तों, वही इनका ऐसा रेशियो हो जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ ए और बी दो पार्टनर हैं, जिसमें सी को एडमिशन दे रहे हैं नए साझेदार के रूप में, और उन्होंने अपनी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया हुआ है। क्या पुनर्मूल्यांकन किया हुआ है, पहले वो देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहला दिया है कि प्लांट का मूल्य 1 लाख से 1,20,000 हो गया। तो यहाँ पर जब एसेट्स इंक्रीज होता है, एसेट्स जब बढ़ता है तो बाई साइड आता है बाई एप्रोप्रिएशन ऑन प्लांट। पहले था 1 लाख, अब हो गया 1,20,000। तो एप्रोप्रिएशन ऑन प्लांट जो बढ़ गया वो हो गया 20,000। उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग पर 10% बाई एप्रोप्रिएशन ऑन बिल्डिंग पर 10% बाई एप्रोप्रिएशन ऑन बिल्डिंग, 1.5 लाख का 10% 15,000 दोस्तों हमारा बिल्डिंग बढ़ गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइटम दिया है नीचे एडिशनल आइटम में, अतिरिक्त सूचना में बैलेंस शीट के नीचे कि बैड डेट 5%। तो दोस्तों टू बैड डेट्स हमारा दिया है 60,000 का 5% 3,000, यानी देनदारों पर जो बैड डेट्स हुआ वो 5% हुआ दोस्तों, यानी 3,000। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा कि अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण हमेशा देनदारों पर निकाला जाता है। तो बैड डेट 60,000 का 5% 3,000 आया। और दोस्तों एक ऐसा क्रेडिटर है जो कि क्रेडिटर में नहीं लिखा गया था, यानी गैर अभिलेखित क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर जितना दिया है उसमें से 1,000 के ऐसे क्रेडिटर हैं जिनको नहीं लिखा गया। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर एसेट्स बढ़े तो बाई साइड, एसेट्स घटे तो एप्रोप्रिएशन के टू साइड। एसेट्स अगर अब उल्टा चलेंगे, लायबिलिटीज अगर बढ़ जाती है तो हमेशा टू साइड होता है, और लायबिलिटीज घटता है तो एप्रोप्रिएशन के बाई साइड में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लायबिलिटीज बढ़ रही है, जब लायबिलिटीज बढ़ेगी तो ये टू साइड टू इंक्रीज इन क्रेडिटर। 1,000 गैर अभिलेखित क्रेडिटर, यानी ऐसे क्रेडिटर हैं जिनको लिखा नहीं गया था क्रेडिटर में। तो अब 1,000 क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो क्रेडिटर हो गया दोस्तों 1,000 इंक्रीज हो गया। उसके बाद दोस्तों स्टॉक यह पाया गया कि 4,000 ज्यादा है, स्टॉक है 40,000 और पाया गया 4,000 रुपए ज्यादा है, यानी स्टॉक होना चाहिए था 36,000, हो गया है दोस्तों 40,000। इसका ये मतलब है कि बैलेंस शीट में जो हमारा स्टॉक है वो है 40,000, लेकिन होना चाहिए था 4,000 कम, यानी यहाँ पर टू डिस्क्रीज इन स्टॉक 40,000 में से 36,000 हो जाएगा, यानी 4,000 डिस्क्रीज हो गया। अब दोस्तों पूंजी की बात कर रहा है, कैपिटल की बात। पूंजी और कैपिटल बैलेंस शीट के नीचे जो पूंजी और कैपिटल की बात करता है दोस्तों, वो आता है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट अभी हम बाद में बताएंगे, पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनकम है 35,000 और खर्चा है 8,000। तो 35,000 में 8,000 काट देंगे तो 27,000 बचा, जो कि ए और बी आपस में बांटेंगे। ये इनकम होता है दोस्तों, इनकम हो गए 35,000 और खर्चा हो गया दोस्तों 8,000। तो 35,000 में 8,000 काटेंगे तो 27,000 बचा, जो कि टू बैलेंस सीडी ए और बी। ये बैलेंस सीडी का मतलब होता है प्रॉफिट। टू बैलेंस सीडी है तो प्रॉफिट, बाई बैलेंस सीडी है तो लॉस। यहाँ पर टू बैलेंस सीडी है तो प्रॉफिट है 27,000, और इनका ओल्ड रेशियो ए और बी का 2:1 का है, तो 2/3 यानी 18,000, और बी का आया 27,000 इंटू 1/3 यानी 9,000। टोटल जोड़ेंगे तो 27,000, टैली करा देंगे 35,000 से। तो ये हमारा पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे दोस्तों हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में
बाई बैलेंस BD, पुराना कैपिटल का बैलेंस केवल A और B का है। A का है दोस्तों 18,000 और B का है A का है 1,80,000 और B का है 1.5 लाख। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस A को प्रॉफिट हुआ है 18,000 का, B को प्रॉफिट हुआ है 9,000 का। दोस्तों यहाँ जो प्रॉफिट होता है यह प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद जो गुडविल दिया है 60,000, गुडविल SR रेशियो में बढ़ता है और SR रेशियो मतलब त्याग अनुपात, कौन साझेदार ने कितना त्याग किया है अगर ये न दिया हो तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है दोस्तों वही इनका SR रेशियो हो जाता है। तो बाई गुडविल 60,000 का 2 अनुपाते अगर 1 में बांटेंगे तो एक आया 40,000 यानी 60,000 इंटू 2/3 और एक बार आया 60,000 इंटू 1/3, एक का आया 40,000 एक का आया 20,000। उसके बाद बाई कैश, कैश केवल C लेकर आ रहा है 1,000 अपने कैपिटल के रूप में। अब दोस्तों कैपिटल अकाउंट में केवल 4 आइटम, पुराना बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल को बांटना और कितना कैश नया साझेदार कैपिटल के रूप में ला रहा है। और गुडविल वगैरह कोई निकाला नहीं है तो जितना पड़ा हुआ है बस यही बैलेंस बनेगा। C को ऐड करेंगे तो 1 लाख, टू बैलेंस CD 1 लाख, टैली करा देंगे 1 लाख। B का दिया हुआ है दोस्तों 1,79,000, लिखेंगे 1,79,000, टैली करा देंगे 1,79,000। और दोस्तों A का दिया है 2,38,000, टैली करा देंगे 2,38,000, 2,38,000। मित्रों एक बात और आपको बता दूं कि ये हमारा जो बैलेंस निकल कर आया है यहाँ पर, ये बैलेंस, यही बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल में जाता है। हमेशा ध्यान रखना जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में निकल कर आता है वही बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल में ABC के नाम से जाएगा। A के नाम से 2,38,000, B के नाम से 1,79,000 और C के नाम से 1 लाख। तो दोस्तों ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। अब दोस्तों हम बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट एक प्रकार से एसेट्स और लायबिलिटीज जो कम या ज्यादा हुई होती है उनका जो है मॉडिफाई होता है। एसेट्स अगर कम है तो कम कर दिया जाता है, एसेट्स ज्यादा है तो ज्यादा कर दिया जाता है, लायबिलिटीज कम हुई है तो कम कर दिया जाता है, लायबिलिटीज ज्यादा हुई है तो ज्यादा कर दिया जाता है। केवल ये मॉडिफाइड बैलेंस शीट होता है जिसको हम लोग न्यू बैलेंस शीट कहते हैं नए पार्टनर को लेकर। अब जो दोस्तों जैसे कैश इन हैंड, पहले कैश था 10,000, जो C पर्सन है उसने अपने पूंजी में 1 लाख कैश लेकर आया है और 60,000 गुडविल लेकर आया है। तो 1,60,000 वो कैश लेकर आया है और 10,000 पुराना कैश है, तो टोटल कैश हो गया 1,70,000 का। कैश एट बैंक दिया है 40,000, डेटर 60,000 और 3,000 बैड डेट्स है जो पैसा डूब गया। तो 60,000 में से 3,000 घटा देंगे तो बैड डेट्स घटाने के बाद डेटर बचा 57,000। उसके बाद दोस्तों स्टॉक था 40,000 जिसमें से 4,000 स्टॉक घट गया है, तो अब डिस्क्रीज हुआ स्टॉक 4,000, तो अब स्टॉक बचा 36,000। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्लांट। प्लांट था 1 लाख, प्लांट बढ़ा 1,20,000 हो गया, तो एप्रोप्रिएशन हो गया 20,000, अब प्लांट हो गया 1,20,000 का। उसके बाद बिल्डिंग थी दोस्तों 1.5 लाख, 10% बिल्डिंग भी बढ़ गई, तो 1.5 लाख का 10% 15,000, अब बिल्डिंग हो गई 1,65,000। अब आते हैं दोस्तों लायबिलिटीज में। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, तो बिल्स पेबल 10,000। क्रेडिटर पहले था 58,000, 1,000 का क्रेडिटर बढ़ गया, तो 58 59,000 हो गया क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा दिया है 2,000। अब कैपिटल ABC तीनों का लेंगे जो मैंने कैपिटल अकाउंट में बनाया था। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया था वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ABC का तीनों जोड़ेंगे तो 5,17,000। और अब हम अमाउंट एसेट्स का अमाउंट लायबिलिटीज का टैली कराएंगे तो 5,88,000, 5,88,000। बैलेंस शीट की दोस्तों एक सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है, बैलेंस शीट में दोस्तों लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों साइड का अमाउंट टैली होना चाहिए। अगर अमाउंट टैली नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन गलत होता है।
तो दोस्तों ये हमारा था बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारा टैली हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 32 था। धन्यवाद।